प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ द यूनियन पार्लियामेंट एंड यू कैन से हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है कैसे काम करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो धीरे धीरे हम इसको समझेंगे कि होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा गवर्नमेंट है इंडिया का, वो कैसा सेटअप होता है पता है आप लोगों को? कैसा सेटअप होता है वो? फेडरल सेटअप। कैसा सेटअप? फेडरल सेटअप। मैंने बोर्ड पे भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं आप लोगों के लिए। तो फेडरल सेटअप होता है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हो। हमारा इंडिया ऐसा ही है। 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स एक पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे देश को संभाल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे देश को कौन संभाल रहा है? मोदी जी, करेक्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, मैं जैसे कि महाराष्ट्र में हूँ, पहले दिल्ली में थी, तो दिल्ली को उनके चीफ मिनिस्टर संभाल रहे हैं एंड महाराष्ट्र को चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं। तो ये जो सेटअप होता है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल सेटअप। क्या बोलते हैं? फेडरल सेटअप। उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट होता है, आप लोगों को पता है हमारी बॉडी भी बिना ऑर्गन्स के काम नहीं करती। हर ऑर्गन को कुछ ना कुछ काम असाइन है। लंग्स को ब्रीदिंग का एंड किडनी को फिल्ट्रेशन का। तो ऐसे हर जिनके पास काम असाइन है। सेम हेयर विद द गवर्नमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स बनाए हैं। कितने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वी हैव? 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या नाम है उनके? फर्स्ट इज लेजिस्लेचर। क्या है? लेजिस्लेचर, जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। फिर से 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वन इज लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर करता क्या है? पहले मैं शॉर्ट में आपको इसके फंक्शंस बता दूं। मैंने यहाँ ये बनाया भी हुआ है। लेजिस्लेचर क्या करता है? इट मेक्स डिफरेंट लॉज, रूल्स। ठीक है, जितने भी लॉज रूल्स बने हैं वो लेजिस्लेचर के अंडर बने हैं। मीन्स पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑफ आवर कंट्री। सब कुछ वो संभालती है मेनली। तो लॉज जितने बनाने हैं लेजिस्लेचर करेगा। फिर दूसरी बात आती है उन लॉज को अप्लाई करना, उन लॉज को एग्जीक्यूट करना। जैसे घर में नियम तो बना दिए, ठीक है, अब उसको देख रेख करना। जैसे क्लास में टीचर ने क्या किया? रूल्स बना दिए, उसकी देख रेख कौन करता है? मॉनिटर भी बना देते हैं, है ना। और प्रिंसिपल क्या करती है? क्लास टीचर को भी बना देती है। हर क्लास का इंडिविजुअल क्लास टीचर जो उसको एग्जीक्यूट करता है, कैसे चल रहा है काम, और अप्लाई करता है रूल्स को। तो सेम हेयर, एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉज को अप्लाई करता है, इनैक्ट करता है, फंक्शन में लाता है। ठीक है। एंड थर्ड इज योर जुडिशरी। जुडिशरी लेते हैं डिसीजंस एंड उन लॉज को प्रोटेक्ट करते हैं मेनली। दिस इज व्हाट? प्रोटेक्शन, और यू कैन से इंटरप्रेट द लॉज। समझते हैं लॉज में क्या क्या अच्छा है, क्या नहीं है, और एक्चुअली ये हमारे राइट्स को बताते हैं। सिटीजन्स के राइट्स की भी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो हमने किया लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉज को क्या करता है? अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करता है। एंड थर्ड इज जुडिशरी, जिसमें सारे कोर्ट्स आते हैं दुनिया जहान के, मतलब जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, उसमें मैं आती हूँ कि क्या क्या इनके अंदर है। पहले जुडिशरी करता क्या है? ये लॉज को समझता है और प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्लेचर में कौन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर इज जस्ट योर पार्लियामेंट। ठीक है, तो बच्चों को कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, कोई बता सकता है? पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द थर्ड वन इज प्रेसिडेंट ऑल्सो। बच्चे प्रेसिडेंट भूल जाते हैं। सो
लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। यू नो, चलो ये बात चल रही है तो मैं आपको एक और बात बता दूं, दो हाउसेज हैं हमारे पास, राइट? कौन कौन से? ये टू हाउसेज ही कहलाते हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। जब दो हाउसेज होते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बाई कैमरल गवर्नमेंट। बाई कैमरल, बाई मीन्स टू। कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ एक ही सभा होती है, एक ही होती है तो उसको यूनिकैमरल बोलते हैं। जैसे कि स्टेट में ऐसा होता है, लाइक ये तो हम पढ़ रहे हैं क्या, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसे सभाएं होती हैं, तो अगर उसमें एक ही सभा है, ऐसा बहुत सारी स्टेट्स में है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिकैमरल। ठीक है, तो बाई कैमरल में दो लोकसभा राज्यसभा होगा और यूनि में एक होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? फेडरल हो गया, तीनों हमारे ऑर्गन्स हो गए, तीनों के फंक्शंस हो गए, और तो और हमने ये भी कर लिया कि तीनों, अच्छा अब ये करना है कि तीनों में आता क्या है। लेजिस्लेचर में हमने कर लिया प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। देन देखते हैं आपके एग्जीक्यूटिव में कौन आता है। एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगेन प्रेसिडेंट एंड डिफरेंट ऑफिशियल्स जो हर स्टेट्स के होंगे, है ना, वो स्टेट उसमें आ जाएंगे। खैर, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स इसमें आ जाते हैं। किसमें? जो काम एग्जीक्यूट कराना है, मीन्स एग्जीक्यूटिव में। लास्ट इज जुडिशरी, उसमें क्या आते हैं? सारे कोर्ट्स। सबसे ऊपर जो कोर्ट है, यू नो, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट। कौन सा कोर्ट है सबसे ऊपर? सुप्रीम कोर्ट। न्यूज़ में हम बहुत सुनते भी हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ये सब तो कोर्ट्स हुए, और क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है हर डिस्ट्रिक्ट का। तो इस तरीके से हमारे पास कोर्ट सारे के सारे किस में आते हैं? जुडिशरी में। ठीक है, इतनी बात। अब हम आज करेंगे और जो हमें करना है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनका क्या टेन्योर होता है, कितने टाइम के लिए रहेंगे, सैलरी क्या होती है। सो यू नो, राज्यसभा का मेंबर बनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इट्स अ बिग डील, यस। तो राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है? 250। कितनी है मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 250। अच्छा, राज्यसभा का एक और नाम है, एक्चुअली दो नाम है। लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। क्या? लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस। एंड राज्यसभा का एक और नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और क्या बोला जाता है इसको? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा में 250 मेंबर्स आते हैं। तो 250 मेंबर्स में से अभी टू टाइप्स है इसको मेंबर्स की। एक टाइप है इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि चुने गए हैं। अब वो कैसे चुने गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। 238 एंड 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, क्योंकि 250 में से 238 गए तो बचे कितने? 12। थोड़ी सी मैथ्स भी आ जाती है, राइट, हर जगह। तो 250 में से 238 को इलेक्ट किया जाता है, सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्टेड मेंबर्स, और 12 होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, इतना अच्छा। तो हमने किया, लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। देन जो 238 मेंबर्स हैं, इनको कैसे इलेक्ट किया जाता है और कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं? यू नो, राइट नाउ वी हैव नॉट 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, वी हैव 245 मेंबर्स इन राज्यसभा, और जिसमें से 12 को तो नॉमिनेट किया गया है। कौन करता है बताऊंगी अभी। और राइट नाउ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, क्योंकि 245 हैं अभी, तो उसमें से अगर 12 माइनस करें तो कितना बचा? 233, राइट। तो 233 जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको कौन करता है इलेक्ट? उनको करते हैं इलेक्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मीन्स एमएलए। यू नो, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? स्टेट की जो अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है। देखो, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं।
जो स्टेट होती है, जब इलेक्शंस होते हैं, एक तो चलो अभी बात आई है तो एक चीज आपको और बताऊं, हमारे यहाँ दो टाइप के इलेक्शंस होते हैं, राइट? एक लोकसभा इलेक्शन, एक राज्यसभा। वैसे और भी है कि राज्यसभा मीन्स एक स्टेट के लिए इलेक्शन, एक सेंट्रल के लिए इलेक्शंस, ऐसे कहना चाहिए। तो जो जब इलेक्शंस होते हैं, उस स्टेट के इलेक्शंस अगर हो रहे हैं, उसको क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो डिफरेंट पार्ट्स में इलेक्शंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सपोज महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी 10-12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है या उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो सपोज 9 है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुना जाता है, जो हेड होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, दैट इज कॉल्ड एमएलए। वो वहाँ का क्या कहलाता है, एमएलए। तो वही एमएलए, सपोज 9 एमएलए है, वही एमएलए फिर कहाँ अप्लाई करेंगे, राज्यसभा के लिए, बिकॉज राज्यसभा इज अपर हाउस। वहां के लिए इलेक्ट होना और भी बड़ी बात होती है, कभी हम भी हो जाए इलेक्ट क्या पता, यू नेवर नो ना। ओके, जोक्स अपार्ट। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, जो आपके मेंबर्स हैं 238 मेंबर्स, 233 मेंबर्स में से वो कैसे इलेक्ट होते हैं, वो एमएलए जो हैं वो ही वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। सपोज 9 एमएलए हैं, और उनके पास 2 ही वैकेंसी है, मतलब 2 वैकेंसी के लिए दे कैन फिल आउट ऑफ 9। तो ज़रूरी नहीं है 9 के 9 अप्लाई करेंगे, उनमें से किसी ने अप्लाई किया तो 2 चुने जाने हैं, राइट? 2 चुने जाने हैं। तो जिसमें सपोज ABCD है, ए ने अप्लाई किया, बी ने किया, सी ने किया, और डी सबको प्रेफरेंस दे रहा है, DEF प्रेफरेंस दे रहे हैं, बाकी के बचे हुए एमएलए प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको। तो जब प्रेफरेंस दी जाती है, उस तरीके से ये लोग चुने जाते हैं। क्या सिंगल वोट सिस्टम होता है, मैं ये आपको बता दूं, ये कौन सा सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मीन्स वोटिंग की जाती है, एमएलए लोग ही वोटिंग करते हैं। जैसे हम लोग जाके बटन दबाते हैं ना, जब आप 18 ईयर्स के हो जाएंगे, आप लोग भी इलेक्ट करेंगे अपने मतलब इलेक्शंस में खड़े होंगे, वो लोकसभा में होता है, क्योंकि वो पीपल की सभा है, लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ। हम बात कर रहे हैं अभी राज्यसभा की, जिसमें इलेक्ट किए जाते हैं बाय एमएलए। ठीक है, तो समझ आया आपको ये कि एमएलए चुनते हैं अपने में से ही प्रेफरेंस देके, तो उसको नाम दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस तरीके से चलता है। और जो 12 हैं मेंबर्स, उनको कौन इलेक्ट करता है, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। और उसको अगर हेल्प चाहिए तो, अच्छा हमारे प्रेसिडेंट कौन है अभी, हमारे प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, राइट? और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वाइस प्रेसिडेंट का, उसको भी मैं बताती हूँ अभी। वाइस प्रेसिडेंट है हमारे वेंकैया नायडू। जो वेंकैया नायडू हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। कैसे, उनको इलेक्ट नहीं किया गया, बट द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो ऑफ द राज्यसभा, और एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कैसे एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है, मतलब जो एक पोस्ट पे ऑलरेडी है उसको दूसरी पोस्ट अपने आप मिल गई, है ना? जैसे सपोज तुम अभी टीचर हो, सीनियर टीचर हो, तो ऊपर वैकेंसी खाली होती है, तो तुम अपने आप क्या बन जाओगे, फिर क्या बन जाओगे, ऊपर वैकेंसी खाली है सीनियर टीचर की, और वाइस प्रिंसिपल चली गई स्कूल से, तो हम बन जाएंगे वाइस प्रिंसिपल। तो दैट ऑटोमेटिकली जो वोट वो मिल जाती है, पोजीशन मिल जाती है, पोस्ट मिल जाती है, उसको कहते हैं एक्स ऑफिसियो। ठीक है ना? तो जैसे टीचर है, काम करते हैं, पढ़ाते तो हैं, एक काम ये हुआ, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए भी भेजेंगे, वो उनका दूसरा काम हो, तो वो ऑटोमेटिकली उनको उसके लिए भेज दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो। तो वेंकैया नायडू है हमारे एक्स ऑफिसियो, मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं। हाँ, वोट नहीं दे सकते, वो उतना नहीं है उनके पास, वोट नहीं दे सकते। जबकि लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है वहां पे। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, अभी लोकसभा का मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ओम बिरला। हम इसके पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है? ओम बिरला जो राइट नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा की बात करते हैं।
अब बात करते हैं इनको प्रेजेंट, अच्छा वो 12 मेंबर्स की बात कर रही थी मैं, 238 हो गए थे, 12 मेंबर्स की बात कर रहे थे, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। और कैसे नॉमिनेट करते हैं? जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं सोशल साइंस में, सोशल सर्विस में, लिटरेचर में, आर्ट्स में। एक हम भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कभी हम भी नॉमिनेट हो जाएं, पढ़ा रहे हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। अच्छा, अब बात करते हैं, वो हेल्प ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की इस नॉमिनेशन क्रिया में, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट होते हैं? एक तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है। क्या हाउस है? परमानेंट है, ये खत्म नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। जबकि लोकसभा इज टेम्परेरी हाउस, जो कि डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। वो एवरी 5 ईयर्स में, ठीक है, वो कंपेयर थोड़ा कर रही हूँ ताकि दिमाग में जाए आपके, है ना। और जो ये राज्यसभा है उसमें कितने टाइम के लिए होता है? 6 ईयर्स के लिए होता है। इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स को 6 ईयर्स के लिए। लेकिन क्या वो 6 साल रहते हैं? ऐसा नहीं है। 1/3 ऑफ द मेंबर्स कैन रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। क्या नहीं होते ही हैं, 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और फिर से वैकेंसीज आती हैं, फिर से इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में भी। अब हम करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब मुझे बनना है राज्यसभा का मेंबर, तो क्या क्या चाहिए? एक तो मुझे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए मेरे पास। ऐसे नहीं चल के उठ के आ गई मैं अमेरिका से और बन गई, नहीं। उसके बाद एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम एज कितनी है? 30 ईयर्स। मिनिमम एज क्या है? 30 ईयर्स है और उससे ज्यादा। जबकि लोकसभा में कितनी है पता है? लोकसभा में कम होती है, दैट इज 25 ईयर्स। ओके, 25 ईयर्स। और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से होता है। उसके बाद टेन्योर मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कोरम क्या होता है। कोरम, कोरम इज द मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट समथिंग। लाइक मैंने कह रही हूँ, जब हम स्कूल खोल रहे हैं सपोज हम एक, तो मिनिमम टीचर्स हमको 20 चाहिए तो ही स्कूल स्टार्ट होगा। सपोज 3 टीचर्स ही है मेरे पास तो स्कूल स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा ही है राज्यसभा में भी, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए कि मीटिंग स्टार्ट हो जाए, सेशन स्टार्ट हो जाए? तो वो होते हैं 1/10। कितने होते हैं? 1/10। तो बेसिकली 1/10 ऑफ 250 कितना हो जाएगा? 25, है ना। 1/10, 1/10 इंटू 250, 25 मेंबर्स कम से कम चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? कोरम। और ये लोकसभा के लिए भी है कि मिनिमम मेंबर्स को कोरम ही बोलते हैं, ठीक है, टू स्टार्ट द मीटिंग। उसके बाद सैलरी कितनी होती है? ये लोग तो आप लर्न इजीली कर सकते हैं। सैलरी कुछ होती है 50,000, देन अलाउंसेस मिलते हैं, फिर पेंशन का भी रोल है। तो काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं ये लोग, ठीक है ना। और उसके बाद हाँ, हमारा सैलरी अलाउंसेस भी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हमारे लोकसभा की, और डिफरेंसेस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्रेस कर देना लाइक का बटन और शेयर इट विद अदर्स, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा है। सो #help others, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।